भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि आती है वो होती है चैत्री नवरात्रि। चैत्र माह के प्रतिपदा से लेकर के जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्रि होती है उसे चैत्री नवरात्रि कहा जाता है। वहीं दूसरी जो नवरात्रि आती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है वो आषाढ़ी नवरात्रि जो आती है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वहीं तीसरी प्रगट नवरात्रि जो आती है वो है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे शारदीय नवरात्रि या फिर कुंवार की नवरात्रि कहा जाता है। और उसके बाद जो गुप्त नवरात्रि आती है वो आती है माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसे माघी नवरात्रि भी कहा जाता है। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में अन्य नवरात्रियों के अनुसार ही आप घट स्थापना करके, कलश स्थापना करके, जवारे की स्थापना करके पूजन पाठ, आराधना तथा उपाय कर सकते हैं और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में विशेष प्रकार से 10 महाविद्याओं की आराधना का सबसे अधिक महत्व माना गया है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना का भी विशेष जो है महत्व माना गया है। और साथ ही इस नवरात्रि में यदि आप मां जगदम्बा की आराधना करते हैं या फिर कोई भी मंत्रों का जाप करते हैं, पूजन पाठ करते हैं या उपाय करते हैं तो आपको गुप्त रूप से पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही इस नवरात्रि में यदि आप व्रत करते हैं, माता के निमित्त यदि आप उपवास करते हैं या फिर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो निश्चित तौर से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकेगी। तो आप यदि कथा का श्रवण करेंगे तो भी आपको नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। वैसे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में जगदम्बा देवी दुर्गा तथा भगवान गणेश जी सबसे जल्दी फल देने वाले देवी देवता होते हैं। और कलयुग में यदि आप चंडी की आराधना करेंगे, उपाय करेंगे या पाठ करेंगे या उनकी महिमाओं का आप श्रवण करेंगे या मां की कथा का यदि आप श्रवण करेंगे तो आपको नवरात्रि की पूजा पाठ, उपाय का तथा अन्य कार्यों का पूरा पूरा पुण्य फल स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। यानी बिना किसी व्रत उपवास के यदि आप नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक निरंतर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन सुबह और शाम को मां की इस कथा का श्रवण करेगा उसे गुप्त नवरात्रि का गुप्त पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा और मां जगदम्बा स्वयं ही उनके समस्त कष्टों का निवारण कर देगी, उनके सोए हुए भाग्य को जगा देगी, उनके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी, उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो आप यदि अपने जीवन के समस्त कष्ट और संकट को दूर करना चाहते हैं और मां भगवती का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, आप उत्तम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप मनवांछित विवाह करना चाहते हैं या फिर आप अच्छी और उच्च पद वाली नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं
या फिर आप अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी कार्य में आप प्रगति तथा उन्नति चाहते हैं, तो आपको गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन सुबह और शाम इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त करिएगा। तो अब हम आपको मां दुर्गा की गुप्त नवरात्रि के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए जगदम्बे मात की जय। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहितः प्रणता स्मतां शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। बोलिए जगदम्बे मात की जय। कथा प्रारंभ करने के पहले हम श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ सुनने से या प्रत्येक दिन पढ़ने से हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हम जो जो भी चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर लेता है या फिर सुन लेता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो आइए हम सब मिलकर के सबसे पहले श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करेंगे। बोलिए जगदम्बे मात की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। हम सब मिल बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। मम्मा बोलो जय माता दी। बाबा बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। आदि शक्ति भवानी की जय। अम्बे महारानी की। ओम शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चण्डीजाप शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भसुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चै च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटैः पत्नी वां भीं भूं वाग्धीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जं जं जंबनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भारवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं भीं दुं ऐं बीं हं क्षं धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती देव्याः मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा। श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सत्या सन्तु यजमानस्य कामः सफला सन्तु मनोरथाः। बोलिए जगदम्बे मात की जय। आदि शक्ति भवानी की जय। दुर्गे महारानी की। गुप्त नवरात्रि में तंत्र अर्थात वाम मार्गी साधना की जाती है। इस नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। गुप्त नवरात्रि में मां की 10 महाविद्याओं की साधना करने से साधक की हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और प्रत्येक कार्यों में उसे सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्या बताई गई है वो इस प्रकार है। पहली देवी है मां महाकाली, दूसरी देवी है मां तारा देवी, तीसरी देवी है माता त्रिपुर सुंदरी, चौथी देवी है माता भुवनेश्वरी, पांचवी देवी है माता छिन्नमस्ता देवी और छठी देवी है माता त्रिपुर भैरवी और सातवीं देवी है माता धूमावती और 8वीं देवी है माता बगलामुखी और 9वीं देवी है माता मातंगी देवी और 10वीं देवी है माता कमला देवी। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है कि परम तपस्वी ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे और कई भक्त उनकी चरण वंदना करके, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल करके आती है और हाथ जोड़ करके और उनकी चरण वंदना करती है और प्रणाम करके विनती पूर्वक ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे ऋषिवर, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपको नमन करती हूं तथा आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे पति बुरे बुरे कर्मों से सदैव घिरे रहते हैं और हमेशा दुर्व्यसनों से लिप्त रहते हैं। इस कारण से न तो कोई पूजा पाठ स्वयं करते हैं और मैं यदि पूजा पाठ करती हूं तो भी मैं नहीं कर पाती हूं। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन हमारे घर में, हमारे परिवार में नहीं हो पाता है। यहां तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूं। मेरे पति जो है अभक्ष भक्षण करते हैं, यानी वो मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करनी चाहती हूं और मेरी इच्छा है कि मैं जगदम्बा की सेवा करूं। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूं। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और वैसे तो गुप्त नवरात्रि में भी 9 देवी की उपासना कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता सर्वैश्वर्यकारिणी देवी का विशेष पूजन अर्चन करता है तो निश्चय ही उसके जीवन में सभी कार्यों को सिद्ध कर देती है और उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल गुप्त नवरात्रि से ही उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। श्रृंगी ऋषि ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि का सारा विधान बताया, पूजन की सारी विधि उसे समझाई और कहा कि बेटी, तुम पूरी श्रद्धा से मां सर्वैश्वर्यकारिणी की 9 दिन तक पूजा आराधना करना, जिससे तुम्हारे घर परिवार में निश्चय ही सुख, शांति, समृद्धि आएगी। संपूर्ण विधि विधान जान करके वह महिला अत्यंत प्रसन्न हुई तथा ऋषि श्रृंगी को उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक उसने माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने घर में कलश की स्थापना की और उसके बाद नियम पूर्वक मां सर्वैश्वर्यकारिणी देवी का पूजन करती रही और 9 दिनों तक उसने 10 महाविद्याओं का भी पूजन अर्चन किया और माता भगवती जगदम्बा सर्वैश्वर्यकारिणी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दे दिए और पूछा कि बेटी, मैं तेरी पूजा से, तेरी आराधना से, तेरी इस भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहती है?
तो उस महिला ने कहा कि माता, मैं चाहती हूं कि मेरे पतिदेव अच्छे मार्ग पर चले, सही कर्म करे, सत्कर्म करते हुए भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त हो तथा आपकी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे, पूरा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, बस यही मेरी आपसे कामना है। मां भगवती जगदम्बा ने उस महिला को तथास्तु कह करके आशीर्वाद दिया और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मां भगवती की कृपा से उस महिला के घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। उसका पति जो गलत मार्ग पर चल रहा था वह भी सही मार्ग पर आ गया और गुप्त नवरात्रि की जो है कृपा से, मां सर्वेश्वरी कारिणी की कृपा से उसका जीवन पुनः हरा भरा हो गया, उसका जीवन खिल उठा। पूजा विधि अन्य नवरात्रों की तरह ही गुप्त नवरात्रि की होती है। पहले दिन यानी प्रतिपदा को घट स्थापना इसमें करना चाहिए। फिर प्रत्येक दिन सुबह शाम मां दुर्गा की, मां सर्वेश्वरी कारिणी की पूजा करके उनकी आरती संपन्न की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन, कन्या भोजन का कार्य संपन्न किया जाता है। इसके अलावा जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यह नवरात्रि का व्रत करते हैं वह 10 महाविद्या की साधना करते हैं। तंत्र साधना बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए और बिना गुरु के मार्गदर्शन में कभी भी तांत्रिक साधना या 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं करना चाहिए, वरना इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। और यदि आप 10 महाविद्याओं की विधिवत गुरु दीक्षा लेकर के साधना करते हैं तो निश्चित तौर से आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। 10 महाविद्याएं जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग फल देती है। पहली जो महाविद्या है वो काली माता है। काली माता की आराधना करने से हमारे घर परिवार में जो भी रोग होते हैं, शत्रु होते हैं, पीड़ा होती है, संकट होते हैं या फिर अकाल मृत्यु होती है वह टल जाती है। इससे दुष्ट शक्तियों से भी, दुष्ट आत्माओं से भी हमारे परिवार की तथा हमारी रक्षा होती है। दूसरी देवी जो होती है वो तारा देवी होती है और इनकी आराधना करने से हमें तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद अगली देवी होती है त्रिपुर सुंदरी माता। अगर कोई भी ऐसा काम है जो बहुत कठिन है, नहीं हो पा रहा है, तो त्रिपुर सुंदरी की आराधना से वह कार्य सरल हो जाता है। उसके बाद माता भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी जीवन की समस्त मनोकामनाओं को, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। उसके बाद आती है माता छिन्नमस्ता देवी। छिन्नमस्ता देवी रोजगार संबंधी, व्यापार संबंधी मसलों का निदान कर देती है। उसके बाद आती है धूमावती माता। धूमावती माता बुरी नजर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत से जो है मुक्ति प्राप्त करवाती है तथा हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करती है। और उसके बाद आती है माता बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी की आराधना करने से शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी का यदि कोई केस चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त हो जाती है। यदि कोई उच्च पद आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद की आपकी आकांक्षा है तो वह भी आपकी पूर्ण हो जाती है। यानी माता बगलामुखी की आराधना करने से शत्रुओं का दमन होता है, यहां तक कि यदि आप चाहेंगे तो शत्रुओं का विनाश भी हो जाता है। उसके बाद आती है मातंगी देवी। मातंगी देवी की आराधना करने से घर गृहस्थी की जो भी समस्याएं होती है, पति पत्नी के बीच में जो तनाव होता है वह भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद आती है माता कमला देवी। कमला देवी की आराधना करने से मनुष्य को सौंदर्य की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में समस्त भौतिक सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हो जाती है तथा घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक
लोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए जगदम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, महाकाली माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गुप्त नवरात्रि के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या कथा की धनराशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर कोई भी अन्नदान, वस्त्र दान, ब्राह्मण भोजन के निमित्त या पूजन पाठ या फिर मंत्र जाप के निमित्त कोई भी धनराशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि हमें पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र बता करके गुप्त नवरात्रि का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।